गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. नमस्कार, मी जितेंद्र पाठारे विन फायरमधून तुम्हाला फायरची ट्रेनिंग देणार आहे. या इकडे आपल्याकडे इन्स्ट्रुमेंट किती आहेत, आपले इक्विपमेंट किती आहेत. एक फायर एक्सटिंग्विशर आहे, एक आपल्याकडे स्मोक डिटेक्टर आहे, एक आपल्याकडे मॅन्युअल कॉल पॉईंट आहेत. जे आपल्याकडे स्प्रिंकलर नाही ना, नाही, आपल्याकडे जे काही इक्विपमेंट्स आहेत त्याच्यानी आपल्याला काय करायचं आहे, फायर फायटिंग खेळायची आहे. बरोबर. तुम्हाला आता माहिती आहे आग कशी लागते. सबको मालूम है आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है. 3 चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है. कौन सी वो 3 चीजें? हीट, ऑक्सिजन आणि फ्यूल. हीट म्हणजे गरमी, ऑक्सिजन हवा आणि फ्यूल. फ्यूल म्हणजे काय? आता क्लासेस ऑफ फायर तुम्हाला सांगतो. क्लासेस ऑफ फायर, ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास आणि ई क्लास. हे ए क्लास म्हणजे लाकडाला लागलेली आग, कपड्याला लागलेली आग, कोळशाला लागलेली आग म्हणजे ए क्लास ऑफ फायर. त्यासाठी आपण लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, ये क्या हुआ? फ्यूल हुआ. क्या हुआ? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है. समझ रहे हैं ना. तो वो फ्यूल है, ये लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग. ये साधारण आग हुई, जनरल फायर बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं इसको? जनरल फायर. उसको हम लोग पानी से भी आग को बुझा सकते हैं. जैसे हमारे पास क्या है, ये वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. बराबर. इससे हम लोग साधारण आग बुझा सकते. तो ये क्या हुआ? फ्यूल. समझ रहे हो ना. फिर बाद में हमारे पास क्या है, बी क्लासेस ऑफ फायर. लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग यानी बी क्लास ऑफ फायर. बराबर. हमारे पास कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? बी और सी क्लासेस के लिए ये, और ABC टाइप ए क्लास के लिए भी है, बी क्लास के लिए भी है और सी क्लास के लिए भी. ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर. बराबर. समझ रहे हैं. उसके बाद में हमारे पास सी क्लास यानी गैस की आग. बराबर. गैस की आग यानी क्या हुआ? फ्यूल हुआ. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन क्या हुआ? फ्यूल हुआ. लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, वो क्या हुआ? फ्यूल हुआ. फिर बाद में हमारे पास क्या है, डी क्लास ऑफ फायर, मेटल फायर यानी धातु को लगी हुई आग. बराबर. तो वो भी क्या हुआ? फ्यूल हुआ. और ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, क्या हुआ? फ्यूल हुआ. ये सारे चीजें क्या हुए? फ्यूल. समझ रहे हैं. फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल. फ्यूल यहाँ पे कितने मौजूद है? सारे मौजूद है यहाँ पे. बराबर कि नहीं. लकड़ा है यहाँ पे, कपड़ा है यहाँ पे. बराबर. पेपर, ये सारे साधारण आग हुए. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो तो नहीं रहेगा ना यार. बराबर. फिर बाद में डीजल है. बराबर कि नहीं. फिर बाद में वो लिक्विड फायर हुआ. फिर बाद में गैस नहीं है. बराबर. फिर बाद में डी क्लास मेटल फायर, धातु नहीं है. फिर ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर. ज़्यादा करके क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फायर होता है. कोई भी कुछ भी क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ. बराबर. शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है. कौन सा? इसके अंदर क्या है? पाउडर है क्या गैस है? पाउडर. अभी किसी को पता नहीं लगता शायद. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग बुझाने के लिए. और ये हमारे पास कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ये पाउडर टाइप ऑफ ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. बराबर. ये कितने केजी का है? 6 kg. यानी हम लोग कम से कम जब आग लगती है यानी शुरुआत में आग लगती है तो हम लोग इससे बुझा सकते हैं. बराबर. नहीं तो हमारे पास और एक कौन सा है? 25 kg का, 25 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है. यानी इससे बड़ा है जो पाउडर टाइप का है. बराबर. उससे हम लोग अगर कुछ हुआ, ज़्यादा हुआ तो हम लोग उससे भी आग को बुझा सकते हैं. तो ये क्या हुआ? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? और फ्यूल को हटाने के लिए क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे. आप समझ रहे हो हीट क्या है?
गर्मी यानी माचिस की एक तीली, और ऑक्सीजन हमारे अवती बोती सब जगह पे क्या है, हवा, ऑक्सीजन है बराबर, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल मैंने अभी जो बताया आपको, ये सारी चीजें फ्यूल है, ये तीनों एक साथ जब आती है तब आग लगती है, और तीनों में से हम एक को भी हटा देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ये हमें मालूम होना चाहिए। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करना, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी क्या करेंगे, ये काम क्या करता है, ये ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी पाउडर उसके ऊपर फैलने के बाद क्या होगा, ब्लैंकेटिंग हो जाता है और चादर बन जाती है और आग बुझ जाती है। हम लोग ब्लैंकेट भी अगर डालते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन कट होता है, ऑक्सीजन कट। अभी हम लोग दिया जल रहा है बराबर, उसके ऊपर हम लोग उसको झाकेंगे बराबर ना, उसके ऊपर हम लोग कुछ रख दिया तो भी क्या होता है, दिया फड़फड़ाता है, तो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यानी समझ लो ऑक्सीजन को अगर हम लोग कट करते हैं तो आग बुझ जाती है। तो यानी ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग को बुझाएंगे, यानी वो साधारण आग होती है। तो उसके बाद में फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे चीजें फ्यूल है बराबर कि नहीं, मैंने जो बताया आपको। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम लोग क्या करते हैं, पहले सप्लाई बंद करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई बंद होना चाहिए। अभी क्या है, एमसीबी रहते हैं, आरसीबी है, जो डायरेक्ट अपने को क्या हुआ, किधर भी फ्लक्चुएट हुआ, किधर भी इग्निशन निकल गया, यहाँ पे स्पार्क हुआ तो क्या होता है, वो डायरेक्ट आरसीबी लावल्यावर लगे तो हे करतो, बंद होतो, ट्रिप करतो। पण तसं आपण सारखं होतो म्हणून कधी कधी एमसीबी लावतो आपण। तर एमसीबी कभी ट्रिप नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए हमको, सप्लाई, मेन सप्लाई हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सप्लाई है ना, यहाँ पे तो मेन सप्लाई एक स्विच है हर एक का, तो एक मेन सप्लाई अगर बंद नहीं हुआ तो बंद पहले हमें उसको करना, यानी सप्लाई को अगर पहले हम रोकेंगे तो ही हम लोग 6 kg का 4.5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग उसको बुझा सकते हैं, बराबर कि नहीं। अगर वहाँ से सप्लाई चालू है और यहाँ से हम लोग मार रहे हैं तो हमारा खत्म होगा, वो उनका चालू रहेगा। तो ये क्या करना है, पहले हमको ये देखना है कि मेन सप्लाई हमें हमेशा जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है बराबर, कि वहाँ पे हमें क्या करना है, पहले वहाँ का सप्लाई हमें मालूमात होना चाहिए और वो सप्लाई बंद करना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ भी होता है, यानी स्मोक डिटेक्टर है हमारे पास मेन बराबर, कि कहीं पे भी अगर ये लगता है, क्या लगता है, स्पार्क हुआ, मगर स्पार्क होने के बाद उसका धुआं जब निकलेगा और धुआं कहाँ जाएगा, स्मोक डिटेक्टर में, टूटे दिख रहे कहाँ पे, वहां जाएगा, कहाँ पे, वहां जाएगा, तब जाके उसे पता चलेगा। नहीं तो हम लोग नहीं है फिर भी हमें पता नहीं, आप नाइट में हो, नाइट में कोई नहीं यहाँ पे, तो स्मोक डिटेक्टर यहाँ पे कहीं पे भी हुआ तो उसके बाजू में हमारा स्मोक डिटेक्टर नहीं है, तो जब तक वहां नहीं जाता है तब तक आपको मालूमात नहीं होगा, बराबर कि सायरन नहीं बजेगा। हमारे पास सायरन है ना, वहाँ पे एक एमसीबी है, मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं उसको, यानी मैनुअली हम लोग उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तब वो जाके एक्टिवेट होगा, नहीं तो पहले ब्लिंकिंग करेगा फिर बाद में एक्टिवेट होगा। स्मोक डिटेक्टर भी वैसा ही है, वो सेंस करेगा धुआं सेंस करता है और क्या करता है, ब्लिंक करता है, ब्लिंक करना बंद करेगा और लाइट चालू रहेगा और फिर बाद में सायरन बजेगा। लेकिन वहां धुआं जाने के बाद तब हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा, कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर कितने 50 रहेंगे स्मोक डिटेक्टर, कौन से स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है कैसा पता चलेगा, हाँ वहाँ पे जाना होगा आपको। वहाँ पे अगर हम लोग नहीं है तो फिर कहना मुश्किल होगा, पता लगाना मुश्किल है, सब जगह पे घूमना पड़ेगा, फिर कहाँ पे रेड एक्टिवेट हुआ है, नहीं तो कहीं पे धुआं ज़्यादा हुआ रहेगा तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे तब हमें पता चले। नहीं तो एड्रेसेबल पैनल अगर हमारे सामने है
तो हम पढ़ सकते हैं कि ये फला फला जोन में ये G1 A7 ऐसे है ना, यहाँ पे नंबर है, वैसे वो जोन नंबर दिया रहेगा। तो उस जगह पे हमें मालूमात एड्रेसेबल पैनल हम लोग पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पे धुआं सेंस किया है, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। वहाँ पे हमको जाके रेडी पोजीशन में अगर आग लगी है तब हम लोग को यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके उसको आग को बुझाना होगा। ये शुरुआत में अगर हमें पता चलता है तो ये हम लोग आग को बुझा सकते हैं, मगर अगर शुरुआत में अगर हमें नहीं पता चला, ज़्यादा हुआ तो हम लोग आग को बुझा नहीं पाएंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमको एस्केप करना होगा। क्या करना होगा, यानी फायर एग्जिट डोर, ये मालूमात होना चाहिए हमको। कुछ है फायर एग्जिट डोर, हाँ ये इमरजेंसी एग्जिट लिखा है ना यहाँ पे। इमरजेंसी एग्जिट से हमको वो हमेशा बंद रहता है या लॉक रहता है, खुला रहता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है, जैसे कि सायरन बज गया, एक टीम होगी जो फायर फाइटिंग करेगी और एक टीम होगी वो यहाँ से इवैक्यूएट होगी। समझ रहे ना, समझ गए? किसी को कुछ अभी जो कुछ मैंने बताया पता चला, समझ गए? स्मोक डिटेक्टर कब एक्टिवेट होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट कब एक्टिवेट करना है, जब भी अलार्म कोई बजानी है और कहीं पे किसी को पुकारना है सिक्योरिटी को, तो मैनुअल कॉल पॉइंट हमको क्या करना है, प्रेस करना है और सबको जागरूक करना है कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और हम इकट्ठा हो सकते हैं उस जगह पे। और इकट्ठा होने के लिए लेकिन एड्रेसेबल पैनल को ही पता चलेगा कि कहाँ पे अलार्म रेस हुआ है और वही वहाँ पे जाके वो मौजूद रहेंगे। पर सबको पता चला। अभी हम लोग क्या जानेंगे, ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर, क्या मेथड है, किसी को मालूम है? फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, पास। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो, आप पढ़ सकते हो। तो हाउ टू ऑपरेट द फायर एक्सटिंग्विशर, PASS। समझ लो आप सब लोग, आपको सिक्योरिटी को तो पहले मालूमात होना चाहिए कैसे ऑपरेट करना है। हाँ, एक मेथड है पास, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। यहाँ का जो सेफ्टी पिन है वो हमें निकालना है। बराबर, पहले सेफ्टी पिन निकालने से पहले हमको ये मालूमात होना चाहिए हम कैसे सील को तोड़ेंगे। सील को तोड़ने के बाद क्या होगा पता चलेगा आपको, तब पिन निकाल सकते हैं, नहीं तो पिन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे लिखा है पुल द सेफ्टी पिन। पुल द सेफ्टी पिन के लिए हमको हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका हमको सील तोड़ना होगा। फिर बाद में पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे क्या करना है, एम द बेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, एम द बेस ऑफ फायर, यानी जहाँ पे आग लगी है उसके बेस को मारना है। अगर वो फ्लेम अगर ऊपर तक है तो उसको ऊपर नहीं मारना है, हमको कहाँ पे मारना है, नीचे मारना है, बेस को मारना है जहाँ पे आग लगी है, जहाँ से शुरुआत हुई है। और कैसे पकड़ेंगे हम लोग, पहले ऐसे पकड़ेंगे, नहीं तो ऐसे पकड़ेंगे तो क्या हुआ, पिन निकालने के लिए जाएंगे तो पिन टाइट ही मिलेगा आपको। पर अब पैनिक नहीं होना चाहिए हमको। तो इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे जब तक हम पिन को नहीं निकालते, इस तरह से पकड़ेंगे। और जब तक हम एम नहीं करते तब तक ऊपर से अंगूठा हम लोग दबाएंगे नहीं, तो पहले दबा दिया तो ये क्या हुआ, ये नीचे तो पाउडर नीचे ही जाएगी। बराबर जी, जहाँ पे मारना है वहाँ पे पहले एम करेंगे, यानी पुल द सेफ्टी पिन इन द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में स्क्वीज करेंगे, क्या करेंगे, ये लीवर है, ये लीवर को हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे और फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ये कहाँ पे पकड़ने, यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर
काय होतो, थंड होतो. म्हणून आपल्याला या हँडलला पकडायचं. या हँडलला पकडून आपण काय करणार आहोत, राउंड द क्लॉक इसको घुमाएंगे, जैसे बंद करना है वैसे बंद करेंगे और आग को बुझाएंगे. इसलिए क्या होगा, कूलिंग होगा. क्या होगा, कूलिंग होगा. यानी ये ठंडा है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठंडा. यानी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे. और ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग ये फायर एक्सटिंग्विशर से करेंगे. और इससे क्या होगा, ये साधारण आग बुझाने के लिए हमको हमारे पास ये क्या है, वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. यानी लकड़े को लग गया, कपड़े को लग गया, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बराबर. इसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास देखो पुल का सेफ्टी पिन है कि यहाँ पे ये सील तोड़ने के बाद ये सेफ्टी पिन को क्या करना है, निकालना है. और क्या होगा, क्या निकालने के बाद क्या होगा, क्या करना है, हैंडल नहीं है, हाँ मालूम है, क्या करना है, इसको दबा, जोर से दबाना है. बराबर. इसका पिन निकलेगा तो कोई भी दबा देगा, अगर नहीं निकला है तो दबा. इसलिए सेफ्टी पिन निकालना होता है. उसके बाद में हम इसको प्रेस करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, और प्रेस करेंगे. और फिर बाद में क्या होगा, ये भी वन टाइम है, हमने एक बार यूज़ किया तो पूरा उसका कार्टेज ब्रेक होगा. और फिर बाद में जब तक हाँ ये है, हाँ प्रेशर है, वो पानी निकलते रहेगा. और वापस वो ये नहीं होगा जैसे कि CO2 है जो कूलिंग कर सकते. थोड़ी सी आग लगी अंदर, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. ये पाउडर करेगा, ये क्या करेगा, ये गैस निकलेगा. और क्या होगा, गंदगी नहीं होगी, पाउडर नहीं होगा. हम लोग कंप्यूटर अगर कहीं पे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है ऑफिस के अंदर केबिन में, तो वहाँ पे ज़्यादा करके ये यूज़ कर सकते हैं. इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, जो है वो ख़त्म होगा. इससे पाउडर होगी, बराबर. सब जगह धुआं होगा, हम लोग ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे. ये आउटसाइड एरिया में हम लोग ठीक है ये इसके लिए. मगर जब आग लगती है तो हमको क्या करना है, आखिर में आग को बुझाना है. समझ गए सब लोग, किसी को कुछ पूछना है, कौन से, ये तीनों हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है. जो आग लगती है तब हमको इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है. और सबको मालूमात होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आग लग गई, फायर एग्जिट डोर दिख गया और हम लोग भाग गए. समझ रहे, या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत की आपल्याकडे इक्विपमेंट आहे. ज्या ठिकाणी आग लागली है त्या ठिकाणी क्या क्या मैंने बताया, क्या बताया मैंने, आग कैसे लगती है, किन चीजों से आग लगती है. कौन जवाब देगा, किन चीजों से आग लगती है, ट्रायंगल ऑफ फायर, लवकर सांगा फटाफट. हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, यही मालूमात होना चाहिए. हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है. और ये तीन चीजों में से हम एक को हटा देंगे तो आग बुझ जाती है. यानी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे. यानी कूलिंग करने के लिए हमारे पास कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, ये है और ये है. ये क्या करेगा, दोनों कूलिंग करेगा. मगर साधारण आग है तो इससे हम लोग कूलिंग करेंगे. और इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम इससे कूलिंग करेंगे. बराबर. समझ में आया सबको, सर्वांना समजलं. नंतर त्याच्यानंतर ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे. क्या करेंगे, सामने चद्दर है तो चद्दर भी उसके ऊपर डाल देंगे तो भी आग बुझ जाती है. छोटी सी आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते. बराबर. क्या करते हैं, यानी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कट करते हैं. क्या करते हैं, कट करते हैं. ऑक्सीजन को कट करना यानी आग को बुझाना. यानी ये ऑक्सीजन क्या करता है, पाउडर उसके ऊपर, पाउडर की लेयर उसके ऊपर आएगी और क्या होगा, ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी. बराबर. उसके बाद में और क्या है, फ्यूल. फ्यूल समझ में आया सबको. अभी यहाँ पे बॉक्सेस है, यहाँ पे आग लगे तो हम लोग एक साइड का ट्रे बाहर निकालेंगे. यानी क्या करेंगे, बराबर कि नहीं, फ्यूल को साइड में करेंगे. यानी जैसे यहाँ पे लकड़े को लगी हुई आग, इलेक्ट्रिसिटी को लगी हुई आग, गैस को लगी हुई आग, ये जो फ्यूल है, फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे. क्या करेंगे, स्टारवेशन. यानी आग को रोकने के लिए पहले हम लोग उसका सप्लाय, मेन सप्लाय बंद करेंगे और आग को बुझाएंगे. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना. आणखी काही हे करायचं आपल्याला आहे ना.
एक्सटिंग्विश करायचं, आग लावून काय हा बाहेर करूया, दाखवलं ना. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कल आपको बताया क्या क्या कौन सा इस्तेमाल किया आपने, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया, कौन सा पाउडर वाला, उसका नाम क्या है? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी A क्लास के लिए, B क्लास के लिए और C क्लास के लिए, बराबर. उससे क्या हुआ, आग बुझ गई, बराबर. कैसे इस्तेमाल करोगे आप? पिन निकाल के और पाइप अच्छे पकड़ के यहाँ से आग यहाँ, यानी यहाँ पे देखो पास का मेथड है, पुल द सील तोड़ने के बाद पुल द सेफ्टी पिन निकालना है, फिर बाद में एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर, और फिर बाद में लीवर को दबाना है और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड. यानी हमने फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया और आग बुझ गई, बराबर. हाँ खेला था ये वाटर से खेला था. अब ये CO2 क्या है, अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी, यहाँ पे आग लगी है, देखो आप वहाँ पे अगर केबल है वहाँ पे आग लगी है, तो हम लोग पहले सप्लाई बंद करेंगे. क्या करेंगे? मेन सप्लाई बंद करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे. क्या करेंगे? ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को हम लोग बुझाएंगे. यानी सील को तोड़ेंगे, पिन को निकालेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसको पकड़ेंगे और वॉल को राउंड द क्लॉक घुमाएंगे और आग को बुझाएंगे. ये तुरंत होना चाहिए, समझ रहे? तुरंत, जैसे कि आग लगी अपने को पता चला, हमारा नाक भी सूंघने वाला होना चाहिए एकदम, जैसे कि कोई बदबू आ रही जलने की, तो उस जगह पे हमको जाना होगा, सबको इत्तला करना होगा, बराबर कि नहीं. और फिर बाद में अगर हुआ है तो हम इसका, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम लोग कहीं पे भी जाके वहाँ से उठा के लेके आके आग को बुझा सकते हैं. बराबर. पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब जगह पे, जहाँ पे मेरे ख्याल से 5-5 फुट पे ये सब जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, बराबर कि नहीं. तो इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है. सिर्फ लगाया है और मैंने इसका इस्तेमाल अगर मुझे मालूम नहीं है तो मैं कोई काम का नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर जगह पे हूँ और हर आदमी को सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं रहता है, तो हर एक एम्प्लॉय या लेबर हो, हर एक को मालूमात होना चाहिए कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है इसका इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं. ठीक है, एक ग्रुप फोटो करिए. अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी जब भी इंसिडेंट होता है, बराबर कि तो हमें क्या करना है, ये हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर कब इस्तेमाल करना है? जब इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है तब. हमें इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है तो पानी का इस्तेमाल नहीं करना. यहाँ पे आ जाओ, बराबर. पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना है. नहीं तो क्या होगा, बिजली का करंट लग जाएगा, हम लोग वहीं पे चिपक जाएंगे. इसलिए हमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, आपको पता चलता है, पहले सप्लाई बंद करो, उसके बाद में हमको वो पानी का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, बराबर. जब MEC भी आती है तो पानी का इस्तेमाल ही करती है, अपना फायर ब्रिगेड आती है तब, लेकिन उस पूरा सप्लाई बंद करने के बाद बहुत सारा नुकसान होता है, तब जाके वो फायर ब्रिगेड यानी फायर हाइड्रेंट सिस्टम यूज़ करते हैं. मगर हमें शुरुआत में हमको नुकसान से बचाना है, इसके लिए हम लोग सप्लाई बंद करके इसका ही इस्तेमाल करेंगे. क्या करेंगे? CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं और ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग इवैक्यूएट करते हैं, बराबर, मॉक ड्रिल हुआ, यानी जैसे सायरन बज गया, हम लोग सायरन बजने के बाद क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल, सबको लेके जाएंगे. एक हैंडीकैप है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको कैसे उठाएंगे मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट. ये जो लेफ्ट हैंड, एक वन हैंड अगर हम लोग करना है तो हमको क्या करना है, इसको इस तरह से उठाना है. एक मिनट. और ये राइट हैंड से मुझे क्या करना है, ठीक है, राइट हैंड से मुझे ये इनका हैंड पकड़ना है और लेफ्ट हैंड मेरा
खाली रहेगा। लेफ्ट हैंड क्या करने के लिए खाली रहेगा, मैं डोर ओपन कर सकता हूँ, मैं सीढ़ी अगर कुछ है तो मैं पकड़ने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड से सहारा करने के लिए मैं इस तरह से लेके क्या करूँगा, जाऊँगा। आपको मालूम है ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। किसी को लेके जाना है तो इस तरह से बराबर। अभी दूसरा है 2 वे हैंड सिट मेथड, यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे पकड़ो इस तरह से। राइट हैंड की कलाई है ना, इस तरह से पकड़ो, इधर पकड़ो, हाँ आप भी ऐसे ही पकड़ो आपका हाथ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ो बराबर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, बहुत टाइट पकड़ो और नीचे बैठ जाओ ऐसे। लेफ्ट पैर आपका आगे रहेगा और आप यहाँ पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आगे से चप्पल पहनते हैं हम, यहाँ से आ जाओ, चप्पल निकाल और यहाँ से आ जाओ। अगर अभी क्या हुआ, इसको चलने को नहीं आ रहा है बराबर, हम लोग हमारे पास व्हील चेयर नहीं, हम लोग इसको उठा के कैसे लेके जाएंगे, तो आ जाओ यहाँ पे और बैठ जाओ। ऐसा आगे देखना है, आगे देखना है आपको और यहाँ पे बैठना है, हाँ और हमारे ये भी इधर से पकड़ो, इस तरह से पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, इनको ले जाएंगे यहाँ पे आराम से। जैसे कि हमारे पास चेयर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इनको जहाँ है वहाँ से लेके जा सकते हैं और असेंबली पॉइंट पे वहाँ पे हम लोग इनको रख सकते हैं, समझ गए, आराम से। ये आप दोनों सुरक्षा रक्षक जो है दोनों मिलके, तीनों मिलके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग अभी आप जैसे भी रहेंगे तो भी हम इनको उठा सकते हैं, देखना है, हाँ ये कोई भी उठा सकता है। एक बार क्या है, ये कलाई को हम लोग पकड़ेंगे, राइट हैंड से कलाई को इस तरह से पकड़ेंगे, तब हम कोई भी बड़ी शक्ति रहेगी तो भी यहाँ पे बैठने के बाद हम लोग आराम से उनको उठा के लेके जा सकते, कहीं पे भी हम लोग जा सकते जहाँ पे हमको जाना है, यानी असेंबली पॉइंट से हम लोग या इस तरह से एग्जिट होना है। किसी को नहीं चलने को आ रहा है, वो अपाहिज हुआ यानी पैर को दुखापत हुआ तो गिर गया, चल नहीं सकता है, तो उसको हम लोग इस तरह से उठा के आराम से लेके जा सकते हैं, समझ गए, ठीक है। और आजू का